कहानी शुरू होती है एक अंधेरी जेल से, जहां ऊपर वाले कैदी पेट भरकर खाना खाते हैं, लेकिन नीचे वाले कैदी भूख से मर रहे हैं। ईथन आंख खोलता है जेल के कमरे में, जहां बीच में है एक गहरा होल। सामने बैठा है एक आदमी, मेसन। वो कहता है, ये है लेवल 48। इस जगह को द पिट कहते हैं। हर फ्लोर पर सिर्फ 2 लोग हैं और हर महीने हमें नया लेवल मिलता है। फिर धीरे से बोलता है, यहाँ सिर्फ एक ही रूल है, वो है खाना। ऊपर वाले अपना पेट भर लेते हैं क्योंकि उनके पास सब कुछ है, ताकत भी, खाना भी। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि नीचे क्या हो रहा है। और नीचे वाले वो बचा हुआ खाते हैं। एक अलार्म बजता है, एक बड़ा टेबल नीचे आता है। आधा खाया हुआ खाना टेबल पर पड़ा है। मेसन टेबल पर टूट पड़ता है, बचे टुकड़े खाता है, वाइन पी जाता है जैसे दिनों से भूखा हो। ईथन गिन से देखता रहता है। एक साफ एप्पल ईथन जेब में डाल लेता है और सोचता है, बाद में खा लूंगा। टेबल नीचे जाता है। मेसन नीचे वालों पर थूकता है और कहता है, वो हमें कुछ नहीं देते तो हम भी कुछ नहीं छोड़ते। कुछ देर बाद कमरे का टेम्परेचर ज्यादा होने लगता है। ईथन पसीने में भीग जाता है। वो घबराकर मेसन से पूछता है, क्या हो रहा है यहाँ? मेसन कहता है, यहाँ खाना सिर्फ तब तक तुम्हारा है जब तक टेबल तुम्हारे फ्लोर पर हो। तुमने एप्पल छुपाया था, अब वो तुम्हें सजा दे रहे हैं। ईथन फौरन एप्पल नीचे फेंक देता है। कुछ ही पल में गर्मी कम होती है, कमरा ठंडा हो जाता है। ईथन चुप रहता है और समझ जाता है, यहाँ हर गलती की सजा मिलती है। कुछ दिन बाद दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। बातों बातों में पता चलता है ईथन यहाँ अपनी मर्जी से आया है, सिर्फ 6 महीने के लिए। अगर वो सरवाइव कर गया तो उसे एक डिप्लोमा मिलेगा। मेसन हंस कर कहता है, तुम अपनी मर्जी से आए हो? तुम पागल हो। फिर वो बोलता है, एक दिन गुस्से में टीवी रिमोट नहीं चला, मैंने टीवी खिड़की से फेंक दिया। नीचे एक आदमी था और वो मर गया। वो कहता है, अदालत मुझे हॉस्पिटल भेजना चाहती थी पर मैंने मना कर दिया। मैंने ये जगह चुन ली। ईथन देखता रहा। वो समझ गया, यहाँ सब अपने पाप के साथ आए हैं। किसी ने खुद चूज किया, किसी ने मजबूरी में। एक शाम दोनों चुप बैठे होते हैं। मेसन कहता है, सबसे नीचे का लेवल जहाँ मैं गया था वो 1:32 था। ईथन पूछता है, वहाँ तो खाना नहीं पहुँचता होगा? मेसन जवाब देता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन खाने का तरीका मिल ही जाता है। ईथन उठकर चिल्लाता है, ऊपर वालों से कहो कि खाने पर थोड़ा कंट्रोल रखें, नीचे वालों के लिए कुछ छोड़ दे। मेसन शांत लहजे में बोलता है, वो सुनेंगे नहीं, तुम जैसे लोगों की बातें उनके लिए बेकार है। पर ईथन नहीं रुकता। वो नीचे वालों को चिल्लाता है, खाना बांट लो, सब जिंदा रह सकते हो। मेसन मजाक उड़ाकर नीचे पेशाब कर देता है और कहता है, जब मैं उनसे नीचे होऊंगा वो भी मेरे साथ यही करेंगे। यही यहाँ का सिस्टम है। कुछ देर बाद मेसन के पास चाकू थी और ईथन अपनी बुक पढ़ रहा होता है। एक ने लिया था हथियार, दूसरे ने उम्मीद। पहले कुछ दिन तक ईथन खाना छूने से मना करता है, लेकिन भूख अंदर से तोड़ने लगती है। आखिर वो भी टेबल के पास बैठ जाता है और मेसन के साथ बचा कुचा खाना खाता है। एक दिन अचानक एक लाश जोर से ऊपर से नीचे गिरती है। ईथन घबराकर पीछे हट जाता है। मेसन बोलता है, ऊपर वालों में से कुछ खुदकुशी कर लेते हैं जब उनके पास सब कुछ होता है, पर हिसाब देना पड़ता है। ईथन गुस्से में चिल्लाता है, तुम सब पागल हो, इंसानियत खो चुके हो। वो मेसन पर इल्जाम लगाता है कि उसने अपने साथी को मार कर खा लिया। मेसन शांति से कहता है, वो अपनी टर्म पूरी करके गया, मैंने नहीं मारा। नीचे बस वही बचते हैं जो लाशों को काट कर खा लेते हैं। ईथन की आंखें भर आती हैं। वो कहता है, ये पिट जेल नहीं, एक ऐसी जगह है जहाँ भूख इंसान को बेपरवाह और जानवर बना देती है। एक दिन टेबल नीचे आता है। इस बार टेबल पर एक औरत बैठी है, खून से लटपट और आंखों में पागलपन। मेसन कहता है, इसका नाम मीरा है, हर महीने अपने बच्चे को ढूंढने नीचे आ जाती है। ईथन हैरान, बच्चा यहाँ भी? मेसन बोलता है, कहते हैं इसका बच्चा इसी पिट में है। वो हर महीने अपने साथी को मार देती है ताकि अगली बार अपने बच्चे से मिल सके। टेबल लेवल 49 तक जाता है। नीचे 2 केड़ी मीरा पर झपटते हैं। ईथन ऊपर से छिकता है, रुको, छोड़ दो इसे, पर कोई नहीं सुनता। अगले पल मीरा उन दोनों आदमियों को मार देती है, आंखें खून से लाल। वो चुपचाप उठती है और टेबल पर बैठकर नीचे चली जाती है। उसके लिए सिर्फ एक चीज माने रखती है, वो है उसका बच्चा। एक रात लेवल 47 पर मेसन कहता है, तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। मेसन मुस्कुरा कर कहता है, मेरे 2 महीने और है, फिर मेरी बारी खत्म। ईथन उसकी तरफ देखता है, सोचता है, यहाँ खत्म होने का मतलब सिर्फ मरना है या बचकर निकल जाना। नया महीना आता है। ईथन आंख खोलता है, मगर इस बार उसका शरीर बंधा होता है और उसके सामने मेसन खड़ा है, अपनी चमकती चाकू हाथ में लेकर। मेसन कहता है, हम अब लेवल 171 पर हैं। नीचे से चीखें आती है, कुछ लोग चिल्लाकर मर जाते हैं, कुछ लोग जीना छोड़ देते हैं। मेसन बस धीरे से बोलता है, मैंने तुम्हें इसलिए बांधा क्योंकि भूख में तुम मुझे मार देते। तुम जवान हो, ताकतवर हो, मैं जितना वक्त भूखा
का निकाल सकता हूँ निकाल लूंगा, फिर तुम्हें मारकर तुम्हारा मांस खाऊंगा खुद को जिंदा रखने के लिए। ईथन गुस्से में चिल्लाता है, तुम कातिल हो। मेसन शांति से कहता है, कातिल मैं नहीं, वो लोग हैं जो हमसे ऊपर लेवल पर हैं। उन्होंने ही हमें यहाँ भेजा और यही बना दिया। टेबल नीचे आता है। इस बार ना रोटी का टुकड़ा ना हड्डी, सिर्फ खाली बर्तन। कई दिन गुजरते हैं, भूख दोनों को तोड़ रही होती है। आखिर मेसन चाकू उठाता है, ईथन की टांग काट लेता है। ईथन चीखता है पर मेसन कहता है, थोड़ा सा काटूंगा ताकि हम दोनों जिंदा रह सके। तभी प्लेटफॉर्म नीचे आता है। टेबल पर मीरा होती है और उसके हाथ में चाकू होती है। वो मेसन पर हमला करके घायल करती है और ईथन को खोल देती है। ईथन गुस्से में आकर मेसन को चाकू मार देता है, जिससे मेसन मर जाता है। कुछ देर बाद मीरा चुप बैठकर उसका मांस खाती है। ईथन भी उसका साथ देता है। फिर वो प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे चली जाती है। ईथन खामोश रहता है, दिमाग में गूंजता है, मैं तुम्हारे अंदर हूँ आप। वो मेसन से बातें करता है, मीरा को अपने ख्यालों में जीता है और हर दिन कमजोर पड़ता जाता है। महीना अब खत्म होने को है, पर ईथन सिर्फ नाम का जिंदा है, बेजान और लापरवाह। ईथन की अचानक आंख खोलती है। इस बार पास में एक नई औरत है, ग्रेस, और उसके पास है एक छोटा कुत्ता। ग्रेस कहती है, हम अब लेवल 33 पर हैं। फिर बताती है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में थी, वही लोग जो पिट चलाते हैं। मैं खुद यहाँ वॉलंटियर बनकर आई हूँ। ईथन हैरान रहता है। ग्रेस कहती है, यहाँ 200 लेवल्स हैं। अगर सब सिर्फ जरूरत भर खाएं, तो खाना नीचे तक पहुँच सकता है। हर इनमेट के लिए उनका पसंदीदा खाना भी बनता है। जब टेबल आता है, ग्रेस नीचे वालों को पुकारती है, बस उतना खाओ जितनी जरूरत है। नीचे से मजाक उठाने की आवाज आती है। टेबल नीचे चला जाता है और उसके साथ ग्रेस की उम्मीद भी। कुछ हफ्तों तक ग्रेस रोज समझाती रहती है, पर कोई नहीं मानता। एक दिन ईथन चिल्लाता है, अगर नहीं मानते तो मैं इस खाने में पोटी कर दूंगा। नीचे वाले चुप हो जाते हैं और पहली बार अपना हिस्सा छोड़ देते हैं, लेकिन ऊपर वाले अब भी पेट भर कर खाते हैं, जैसे नीचे कोई जिंदा ही ना हो। रात में ग्रेस कहती है, तुम वो इंसान हो जो सबको एक कर सकता है। ईथन चुप रहता है। अंदर कहीं एक छोटी सी उम्मीद जल उठती है। एक दिन टेबल नीचे आता है। उस पर मीरा लेटी हुई मिलती है, जिंदा मगर बहुत कमजोर, जख्म भरी। ग्रेस और ईथन उसे उठाते हैं, जख्म साफ करते हैं, पानी देते हैं। कुछ घंटों बाद मीरा होश में आती है और पहली हरकत में ग्रेस के कुत्ते को पकड़कर मार देती है। ग्रेस चीख उठती है। मीरा शांत नजर से देखती है, फिर चुपचाप टेबल पर बैठकर नीचे चली जाती है। कोई उसे पकड़ने की कोशिश करता है, वो उस आदमी को भी मार देती है। ग्रेस थक कर बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू है। वो कह देती है, उसका बच्चे वाला किस्सा झूठ है। मीरा के पास कोई बच्चा नहीं, वो खुद अपनी मर्जी से आई थी। बाहर उसने एक डील की थी, ये एशियन मिस वर्ल्ड बनाया जाएगा। ईथन चुप रहता है, सब कुछ धुंधला पड़ता जा रहा है। ग्रेस धीरे से कहती है, मैं यहाँ मदद के लिए आई थी, मुझे कैंसर है। सोचा था सिस्टम बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, लेकिन यहाँ तो लोग इंसान ही रहना भूल गए। कुत्ता मर चुका है और ग्रेस के अंदर से उम्मीद भी। नया महीना आता है। ईथन आंख खोलता है। अब है लेवल 202। उसके सामने ग्रेस की बॉडी लपकी हुई है। उसने खुद को फांसी दे दी। उसका जिस्म धीरे से हिलता है। ईथन समझ जाता है, पिट 200 पर खत्म नहीं होती। एडमिनिस्ट्रेशन ने झूठ बोला था। नीचे और भी लेवल्स हैं और ऊपर वाले सिर्फ देख रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ईथन कमजोर पड़ जाता है। भूख और गिल्ट के बीच वो अपनी किताब खाने लगता है, पर भूख ज्यादा गहरी होती है और वो ग्रेस की लाश खा जाता है। उसके जहन में मेसन और ग्रेस दोनों की आवाज गूंजने लगती है। दोनों उसके अंदर घुल चुके हैं। मेसन कहता है, अब तुम हम हो और हम तुम अब सिर्फ एक इंसान नहीं। ग्रेस की आवाज आती है, तुम एक मसीहा हो ईथन, जिसने दर्द, भूख और इंसानियत सब झीला है। अगला महीना इस बार मिला है लेवल 6। सामने है नया चेहरा, भरत, गहरी रंगत, आंखों में ईमान और उम्मीद, हाथ में एक रस्सी। वो ऊपर झांक कर पुकारता है, भाई मदद करो, मैं सबको आजाद कर दूंगा। ऊपर वाले हंसते हैं, फिर उसके ऊपर पेशाब कर देते हैं। भरत नीचे गिरता है, फिर भी कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा। ईथन शांत रहता है, धीरे से बोलता है, मैंने गिनने की कोशिश की थी, लगभग 250 लेवल्स हैं। ऊपर जाने की कोशिश सब करते हैं भरत, पर सिस्टम तब बदलेगा जब खाना नीचे तक पहुंचेगा। भरत पूछता है, नीचे? ईथन कहता है, हाँ, अगर हम टेबल के साथ नीचे जाएं और हर लेवल को सिर्फ जरूरत जितना दे, शायद सिस्टम जीत सके। अगर फेल हुए तो प्लेटफॉर्म के साथ वापस आ जाएंगे। भरत सोचकर हाँ बोलता है, मैं तैयार हूँ, अल्लाह हमारी मदद करे। दोनों लोहे के रॉड और छुरी उठाकर तैयार है। प्लेटफॉर्म नीचे जाता है। हर लेवल पर भूखे लोग उन पर झपटते हैं। वो उन्हें धकेल कर, मार कर खाना बांटते जाते हैं। उनका मिशन सीधा है, सबके लिए खाना और एक पैगाम ऊपर के लिए। कई लेवल्स नीचे जाने के बाद वो एक बुजुर्ग आदमी तक पहुंचते हैं। चेहरे पर शांति, जैसे यहाँ के दर्द से जीना सीख गया हो। वो कहता है, तुम्हारे मिशन में एक कमी है, सिर्फ खाना बांटने से सिस्टम नहीं समझेगा, तुम्हें एक पैगाम भेजना होगा। ईथन पूछता है, कौन सा पैगाम? बुजुर्ग कहता है, एक खाना बिल्कुल पूरा अनटच्ड ऊपर भेजना होगा, एक परफेक्ट डिश, ताकि उन्हें लगे कि पिट के लोग बदल गए हैं। उनके सामने डिजर्ट रखी होती है, सिल्की, क्रीमी, बिल्कुल परफेक्ट।
ईथन और भरत एक दूसरे को देखते हैं। यही उनकी उम्मीद की किरण बन जाती है। प्लेटफॉर्म तेजी से नीचे जा रही है। हर लेवल पर ईथन और भरत अपना मिशन जारी रखते हैं। अब लोग लड़ते नहीं, डर कर खाना लेते हैं या चुप रहते हैं। पिट में पहली बार इंसानियत की हल्की झलक दिखाई देती है, लेकिन फिर एक लेवल पर वो मीरा को देखते हैं। दो कैदियों के बीच खून में लथपथ ईथन और भरत उन पर हमला कर देते हैं। एक खूनी झगड़ा होता है। दोनों कैदियों को तो मार देते हैं, लेकिन खुद भी जख्मी हो जाते हैं। तभी मीरा उनके हाथों में दम तोड़ देती है। नीचे सिर्फ लाशें और पागल मिलते हैं। हर लेवल मौत और खामोशी है। प्लेटफॉर्म रुकता है। लेवल 335। भारत कहता है यही आखिरी लेवल होगा, पर अंधेरे में एक छोटी बच्ची बैठी होती है। वो मीरा की बच्ची लगती है, या शायद वही सच जो सब झूठ समझते रहे। ईथन और भारत नीचे उतरते हैं। बच्ची के पास जाते हैं। उसकी आंखों में मासूमियत है। वो उसे डिजर्ट देता है। वो एक परफेक्ट डिश जो अब तक बचाई गई थी। बच्ची चुपचाप उसे खाती है और दोनों थक कर सो जाते हैं। सुबह ईथन आंख खोलता है। भारत उसके पास पड़ा है, मरा हुआ। जख्मों ने उसका साथ छोड़ दिया। प्लेटफॉर्म फिर नीचे आता है। खाली, ना खाना ना आवाज, सिर्फ अंधेरा। ईथन बच्ची को उठाता है, उसे गोद में सुलाता है और प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता है। प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे जाता रहता है, नीचे और नीचे, जब तक ऊपर की रोशनी का बस एक डॉट रह जाता है। नीचे पहुंचकर सब शांत है। मेसन सामने खड़ा है, जैसे कभी गया ही ना हो। वो कहता है तुम्हारा सफर यहाँ खत्म होता है ईथन धीरे से बोलता है पैगाम तो डिजर्ट था। मेसन मुस्कुराता है, गलत। पैगाम ये बच्ची है, उससे ऊपर भेजना ही तुम्हारा मिशन था। ईथन बच्ची को देखता है। दिल चाहता है साथ रहे, पर मेसन कहता है पैगाम अकेला जाता है। प्लेटफॉर्म ऊपर उठता है। पिट के अंधेरे से ऊपर चढ़ने लगती है। मेसन कहता है वो पैगाम पहुंचा देगी। ईथन मुस्कुराता है, शायद अब इंसानियत जिंदा है। प्लेटफॉर्म ऊपर जाता रहता है और कहानी खत्म होती है। एक टेबल, एक सिस्टम और बची हुई उम्मीद के साथ।